Illustration number 22, Bhavya and Slok. First of all, we have to write the partner's capital account, the Bhavya's capital and the Slok capital. The credit side of the partner's capital account, we have to write by balance brought down. कितना है कैपिटल भव्य का? 4 lakhs. और श्लोक का कितना है? 3 lakhs. The second entry, it's a cash opening balance of cash account to balance brought down. कितना अमाउंट है कैश का? 50,000 रुपीज़. सबसे पहले आपको ये करना है, यू हैव टू write the opening balance of capital account and the opening balance of the cash account. Then distribute the reserve and surplus. In the balance sheet there are general reserve, workman compensation reserve, investment reserve. There are 3 types of reserve are there. So we have to distribute these reserves between the old partners in that old ratio. तो यहाँ पे हम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड बाय जनरल रिजर्व. 19,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करो. $54,000 and $36,000. उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन फंड 20,000 है, उसको 3:2 में डिवाइड करो. 12,000, 8,000. इन्वेस्टमेंट रिजर्व 10,000, 6,000 and the 4,000. एंड लॉसेस और अगर एक्सपेंस दिया हुआ है बैलेंस शीट के एसेट साइड तो उसको भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. तो वो डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड टू एडवर्टाइजमेंट कंपेन अकाउंट. एक्सपेंडिचर 10,000 है यानी कि 6,000 and the 4,000. Now we have to doing the adjustment. The Ayush brought 5 lakhs as his capital and 1 lakh rupees as his share of goodwill in the cash. तो आयुष जो 5 lakhs rupees कैपिटल का लाया वो यहाँ पे एंट्री होगी बाय कैश और आयुष के कॉलम में 5 lakhs rupees. और दूसरी एंट्री होगी टू आयुष कैपिटल अकाउंट $5 lakhs. 1 lakh rupees हैज हिज शेयर ऑफ द गुडविल इन द कैश. वो हम बाद में करेंगे. वैल्यू ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग इज इंक्रीज बाय 80,000. देखो इंक्रीज बाय 80,000 यानी कि 80,000 से आपको इंक्रीज करना है. आपकी लैंड बिल्डिंग है 3,50,000. तो यहाँ पे जो ओल्ड लैंड बिल्डिंग है वो यहाँ पे लिख देते हैं लैंड एंड बिल्डिंग 3,50,000 प्लस इंक्रीज कितना हुआ? तो सर इंक्रीज हुआ 80,000 यानी कि 4,30,000. जब भी लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज होता है तब उसकी जो सेकंड एंट्री है वो आती है रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड, क्योंकि हमें प्रॉफिट हुआ है, गेन हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज होने से. तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग. $80,000. थर्ड एडजस्टमेंट, द वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी रिड्यूस अप टू 1,60,000. अप टू 1,60,000 बोला है यानी कि वहाँ तक आपको रिड्यूस करना है. आपकी जो
बुक वैल्यू है ना वो 2 लैक्स है, तो आपको 40,000 रुपीज़ क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। तो मशीनरी माइनस डिक्रीज 40,000, 1,60,000। ये जो 40,000 आपने डिक्रीज किया वो आपका लॉस है। तो जब भी लॉस की होता है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड लिखा जाता है टू मशीनरी अकाउंट 40,000। उसके बाद द प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स इट्स टू बी कैप्ट 10% और डेटर्स, तो डेटर्स जो है उसके 10% आपको रखना है। तो डेटर्स यहाँ पे दिए हुए 1,20,000 माइनस बैड डेब्ट्स 12,000, 10% करना है तो 1,08,000। देखो जो पुरानी बैड डेब्ट्स दी हुई है, बैड डेब्ट्स रिजर्व जो दिया हुआ है वो 10,000 है, तो आपने इंक्रीज कितना किया, तो आपकी जो लायबिलिटीज है वो 2,000 से इंक्रीज होगी। तो जब भी लायबिलिटीज होती है या बैड डेब्ट्स रिजर्व इंक्रीज होता है तो उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करते हैं टू बैड डेब्ट्स रिजर्व BDR 2,000। उसके बाद लिखा हुआ है कि प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयरिंग एक्सपेंसेस इज टू बी मेड 8,000। आपने रिपेयरिंग एक्सपेंसेस अभी पे नहीं किया है, वो आपकी लायबिलिटीज है, और जब भी लायबिलिटीज इंक्रीज होती है तो वो लिखा जाता है आपकी रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड, क्योंकि वो आपका लॉस है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग रिपेयरिंग एक्सपेंसेस 8,000, और ये आपकी लायबिलिटी है, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रिपेयरिंग एक्सपेंसेस। ओके, लास्ट जो एडजस्टमेंट है वो लिखा हुआ है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द ऑल द पार्टनर इज टू बी कैप्ट 2:1:2, यानी कि हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो, तो जो ओल्ड रेशियो है वो है 3:2 और जो न्यू रेशियो है वो है 2:1:2। तो आपको पहले सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। तो सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। तो भव्या जो है उसका सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू 3/5 माइनस 2/5 यानी 1/5, और जो श्लोक है श्लोक सेक्रीफाइस इज इक्वल टू 2/5 माइनस 1/5 यानी 1/5। तो सेक्रीफाइस रेशियो इज 1:1। ये हुआ आपका सेक्रीफाइस रेशियो। अब हम कैलकुलेट करेंगे जो आयुष है, आयुष का जो गुडविल का पार्ट है वो कितना है। तो हमारी टोटल जो उन्होंने बोल दिया हुआ है कि 1,00,000 रुपीज़ वो लेके आ रहा है, तो ये जो 1,00,000 रुपीज़ है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों पार्टनर्स के बीच में, यानी कि भव्या एंड श्लोक। तो 50,000 एंड 50,000। तो यहाँ पे जनरल एंट्री होगी कि कैश अकाउंट डेबिट, यानी डेबिट साइड लिखेंगे 2 प्रीमियम फॉर गुडविल 1,00,000 रुपीज़, और ये जो गुडविल है वो
ओल्ड पार्टनर्स के बीच में सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसीलिए हम उसको लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। $50,000 ये सारी एंट्रीज आपकी हो गई। अभी सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट को बंद करना है। तो रिवैल्यूएशन का अकाउंट हमको बंद कर देते हैं, तो उसका जो टोटल है क्रेडिट साइड का वो 80,000 हो रहा है। 40,000 प्लस 50,000 यानी 80,000 माइनस 50,000 तो 30,000 योर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। उसको लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। भव्य एंड श्लोक। थ्री इज टू टू में डिस्ट्रीब्यूट करो तो 18,000 और 12,000। और यहाँ पे हम लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 18,000 एंड 12,000। अभी आप टोटल करोगे तो यहाँ पे मिलेगा हमें टू बैलेंस करे डाउन। तो जो बैलेंस करे डाउन मिल रहा है वो हमें मिल रहा है 4,74,000, फिर मिल रहा है 3,66,000 और 5 lakhs। ये हम यहाँ पे लिखेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट के अंदर बी एस एंड ए। तो 4,74,000, 3,66,000 and the 5 lakhs। ये टोटल आपका हो रहा है 13,40,000। अभी जो रिमेनिंग आइटम्स है जिसको हमने कोई भी एंट्री नहीं दी, जो बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड है बैलेंस शीट के अंदर लिखी हुई है, उसको हम पहले लिख देते हैं। तो क्रेडिटर्स 1,40,000, बिल्स पेबल 60,000, स्टॉक 1,80,000, इन्वेस्टमेंट 20,000 एंड कैश अकाउंट अभी बाकी है, तो यहाँ पर हम कैश का बैलेंस फाइंड कर लेते हैं। 1 लाख प्लस 5 लाख 6 लाख 650 बाय बैलेंस करे डाउन तो 6,50,000 आपका कैश। अब टोटल करोगे दोनों साइड का, तो दोनों साइड का टोटल हो रहा है 15,48,000। देखो बेटो, आज सबसे पहले हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड ओपनिंग बैलेंस लिखना है। उसके बाद कैश अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड लिखना है। देन वी हैव टू distribute our reserves and surpluses and the losses. Then we have to giving the adjustment entries. After adjustment entry we have to close the revaluation account. Then after we have to close partners capital account, we have to close the cash account, and all the remaining balance are right in the balance sheet same way in the old balance sheet, and then we have to total the balance sheet and we have to finish our sum. Thank you.